चलिए जी, देखिए भाई सभी, आज वही केमिकल बॉन्डिंग आज खत्म करेंगे बेसिकली, है ना। आज सीधा सवाल करेंगे। आज हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आज हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रीवियस का क्वेश्चन कौन सा हुआ बस ये मुझे बता दो। आई थिंक ये सवाल हुआ है ना। देखिए यही तो था लास्ट क्वेश्चन अपना। कैसा नो? हाँ सर, क्वेश्चन तो यही था। तो अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। जल्दी से देखिए बेटा जी, और इसको कवर करने की कोशिश कीजिए सभी। सवाल है द टोटल नंबर ऑफ एम एन डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इन Mn2O7। मैंने आपको पहले ही बोला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चर है जैसे K2Cr2O7, KMnO4, Mn2O7। भैया इनकी फोटो रटी होनी चाहिए अच्छे बच्चे को। अगर इनकी फोटो रटी हुई है तो समझेंगे कि चीजें बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चल रही है। भाई चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है, कितनों का गलत है। अभी चेक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं बेटा जी। चलिए देखो मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ, अंशिका एंड पलाक्षन मयंक शर्मा जी। मैं इस सवाल को करने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ हमेशा। मैं इस सवाल को करने के लिए इसकी क्या निकालता हूँ पहले? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ बेटा। और उस ऑक्सीडेशन स्टेट से एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर प्रकट हो जाता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सी दोस्त, मुद्दे की बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ एम एंड डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इन Mn2O7 का अगर मुझसे आंसर कोई पूछेगा तो पहले मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, जो कि निकलेगी 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x बिकम इक्वल टू 7। आप जरा याद करो, Mn आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो? बोल रहा है जी 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 7। और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है तो जो बॉन्ड की फॉर्मेशन सर ने सिखाई थी वो कुछ ऐसे सिखाई थी। यस और नो? बस अब क्या दिक्कत है? 7 बॉन्ड भाई बना सकता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, Mn डबल बॉन्ड O अगर मैं काउंट करता हूँ तो ऑब्वियस है मेरे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी आ रही है? 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट। बहुत ध्यान से इस डेटा को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। मुझे पता है ये प्रीवियस वाला सवाल बड़ा आसान था। इस सवाल को करके दिखाओ भाई। इंटीजर टाइप है। अमंगेस्ट द फॉलोइंग the number of oxide which are paramagnetic in nature। the number of oxide which are paramagnetic in nature। इनमें से कौन से ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है? आप एक से समझ जाओ। सुनो बेटा, लॉन पेयर इज नॉट एविडेंस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। राइट। लॉन पेयर तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है प्रॉपर, ठीक है ना। आप और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ढूंढ दोगे ना तो बस आपका आंसर आ जाएगा। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट द ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब है कि आप लोगों का आंसर आ जाएगा। दृष्टि का आंसर सबसे पहले आया क्या? ऋषभ। ओके, दृष्टि, मुकुल, भुवी। ठीक है। और कोई बच्चा ट्राई कर ले एक बार। जल्दी से ट्राई कर ले। नहीं नहीं नहीं, आप गलत तरीके से ले रहे हो क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चों के सटीक से आंसर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से फंडे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सभी बच्चों के। फंडामेंटल डेटा मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। आसानी से फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पार्थ गुप्ता जी, जो सवाल का आंसर है वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अमंगेस्ट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा मैग्नेटिक है बेटा? पैरा। देखो पैरामैग्नेटिक में एक तो आता है KO2, दूसरा आता है मेरे पास NO2, तीसरा आता है मेरे पास ClO2, और चौथा आता है मेरे पास कौन? NO। इसके अलावा कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, यही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है।
मैंने आपको पहली स्पीशीज के बारे में बता रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं याद है तो रटो। अब इसके पीछे ये मत सोचना कि भैया अब हम कैसे याद करें, सवाल आ गया ऐसा ही बनेगा, बस दैट्स इट। इसमें अपना 3-5 लगाने की कोशिश ना करना कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ा दिया, बस जो पढ़ा दिया इसी में से सवाल आप लोगों को मिल जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को करें, सीखने समझने की कोशिश करें बेटा। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से जल्दी। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि क्लास के सभी बच्चों को ये डेटा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू मौत, नंबर ऑफ स्पीसीज और द आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी बता बेटा। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर सेम है। अब कितनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है? अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं बच्चे, शाबाश। ये क्लास बड़ी प्रोडक्टिव हो रही है जो मुझे लग रहा है ना। यस, वेरी प्रोडक्टिव क्लास है ना। क्यों पता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन में बच्चे बहुत स्मार्टनेस के साथ आंसर दे देते हैं ना। बिल्कुल सही है। कैसे करा आप लोगों ने? सर आपने एक ट्रिक बताई है। 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे बताया, तो यहाँ 13, 12 और 11 इस तरीके से। ये 3 है बेटा, ये फिर 2.5 है, 2.0 है, ये 1.5 है, ये 1.0 है। क्यों बेटा? अब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कार्बन के कितने हो जाएंगे बेटा? कार्बन हो जाएगा 6 + 7 + 1, 8 से कितने हो गए बेटा जी? 8 और 6 हो गए 14। मतलब सीधा सीधा इसका तो आंसर बेटा जी 3 ही आ गया। जैसा ना, यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ भी देखेंगे तो 7 + 8 -1, अगेन इट इज 14, अगेन इट इज 3। यहाँ आ जाते हैं, इस केस में देखते हैं 8 दूनी 16 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा जी? 16। 8 दूनी कितना हो रहा है? 16। ये तो हट जाओ, चलो यहाँ आ जाओ। 16 में से 2 चले गए, फिर से कितना हो रहा है? 14। फिर से ये 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ 16 है, उसमें से 2 चले जा रहे हैं फिर से। एक मिनट, तो 2+ नहीं होगा ना? एक एक गया है ना 16 में से, हाँ ये वाला हो जाएगा है ना। तो 1, 2, 3 और एक ये 4। 4 इस सवाल का सही उत्तर होता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सिस्टमेटिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगला देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द आयन फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज, नॉन पोलर स्ट्रक्चर पूछा है इससे, मतलब जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। सोचो, मुझे तो दिख गया आंसर भैया। अच्छा सवाल है, कमजोर सवाल नहीं है। ऑप्शन दे दूं क्या? क्या कहते हो? मुझे पता है इसमें फंस जाएंगे काफी बच्चे। 4 है, ये 5 है, 6 है और ये 7 है। सोचो। फंसेंगे बेटा, फंसेंगे। इतना सवाल नहीं है जितना सोच रहा है तू। सोच मेरे लाल। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, आप कहते हो तो ठीक है। कुछ बच्चे 6 आंसर कर रहे हैं इसका। बता क्या आंसर होगा? दृष्टि, पलाक्ष, भूमि, मयंक शर्मा जी। चलो, कुछ 5 तो कुछ 6। देखो वैसे तो सवाल में दम नहीं है, लेकिन देखो ठीक है, मतलब कमजोर भी नहीं है ये सवाल। ठीक है, इसको कमजोर सवाल नहीं कह सकते। आयुष, सत्यम बैठे हुए क्लास में। सत्यम, आयुष, वरुण, साक्षी, समीक्ष, श्लोक, दिवित, विशाल। दिवित बैठा हुआ है।
भाई मैसेज करके हमें अपना थोड़ा बता दिया करो, हाँ हम लोग बैठे हुए हैं भाई। चलो मैं बता देता हूँ। देख सवाल ये है कि इनमें से कौन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। देख नॉन पोलर बोला है, सॉरी, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाए बेटा, जीरो। भाई यही खेल है ना सारा, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहे बेटा, जीरो रहे। तो NO3 का तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो रहना ही रहना है सर। कैसे पता लगता है आपको, देख लो। 5 + 0 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 आ गया। 3 का मतलब क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया sp2। sp2 बोले तो समथिंग लाइक दिस ना। तो यहाँ O है, O है, O है। अगर मान लो ऐसा कुछ नजर भी आएगा आपको, दोनों एक तरफ खींचेंगे इसकी तरफ को, तो नेट क्या आ रहा है, जीरो। ये तो जीरो है ही। ये जीरो नहीं हो सकता दो दो लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। जैसा नो, BF3 बिल्कुल जीरो हो जाएगा। PCl3 जीरो नहीं हो सकता, लो लॉन लॉन पेयर की प्रेजेंस है। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका लॉन पेयर भले ही है इसमें दो, लेकिन दोनों लॉन पेयर इवन एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। जैसा नो, ये जीरो हो जाएगा। SF4 नहीं होगा, लॉन पेयर की प्रेजेंस रहेगी, टी शेप होती है इसकी। XCO3 भी नहीं होगा। PH4 हो जाएगा, टेट्राइडल है ना। PH4 इज व्हाट, टेट्राइडल। इफ इट इज टेट्राइडल तो बेटा जी यहाँ से ऊपर जाएगा और नेट नीचे जा रहा होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है SO3। SO3 भी हो जाएगा, सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इज ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये भी हो जाएगा बेटा जी। AlOH का फोर्थ टाइम है बेटा जी, ये OH है, ये OH है, ये OH है। ठीक है जी। यहाँ इस डेटा में कौन सी स्पीशीज नजर आ रही है जी, टेट्राहाइडल स्पीशीज नजर आ रही है। कौन सी है जी, टेट्राहाइडल। तो मुद्दे की बात ये है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है और ये पांच है। कुछ कम भी है क्या, देखना मैंने गलत तो नहीं लिखा। ऐसा एक काउंट नहीं किया क्या, देखना। SO3 काउंट नहीं किया। 6 इज द राइट आंसर ना, 6 इज द राइट आंसर। बोलो डेटा समझ में आ गया हो, आसान है, सिंपल है, कोई कष्टदायक बात नहीं बोली मैंने। आसानी से डेटा समझ में आ गया होगा। अगला देखो बेटा जी, नंबर ऑफ पैरामेग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन पैरा है या कितनी पैरा है। ऑप्शन ए, ये सवाल आते हुए इंटीजर में ही जाना है। ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। चलो पैरा, सोचो। एमओटी बनाओगे, इवन ढूंढ लो, उससे आंसर बन सकता है वैसे तो। कितना बनेगा, कितना होता है बोरोन का, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12 में से 2 चले गए, 10 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ। ऑप्शन कहता है 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया भैया। यहाँ आ जाओ, 16 में से एक चला गया, 15। यहाँ आ जाओ, हीलियम है 2 दूनी 4, 4 में से एक चला गया, 3। देखो जो ऑड है वो तो ऑड ही है ना, उसके बारे में क्या कहें। भाई ऑड तो पैरा होंगे ही होंगे, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये और ये तो दोनों होंगे ही होंगे, है ना। इसके बाद पता है, सुनो मेरी बात, ये भी पैरा हो सकता है B2। बताऊं क्यों, समझाऊंगा। मैंने बता रखा है तुम्हें, 10 और 16 बता रखा है क्या। क्यों बेटा, 10 और 16 ये भले ही इवन पेयर है, लेकिन ये क्या है बेटा, पैरा। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी, आंसर आ गया सर 4। C2 माइनस में 13 होंगे, 6 दूनी 12 और एक 13। हाँ 13 होंगे तो और अच्छी बात है, और तो है ही फिर भी, और तो है ही फिर भी, काउंटेड तो होगा ये, है ना। एक ये दो, और बच्चा मेरे ये 3 हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, ये हीलियम वाला। अच्छा ठीक है, आंसर 4 ही है बच्चा इसके, ठीक है। ठीक है बिल्कुल प्रशांत। आसान सवाल है, बेसिक सवाल है भैया, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो। सफलता, सरलता से सफलता तक की गारंटी है बेटा जी। पूरे मुद्दे के साथ आप लोग बैठे रहिए, बाकी काम मेरा होगा। ये सेशन बहुत प्यारा चल रहा है बेटा जी, मतलब बड़ा मन लगता है इसको पढ़ाने में मेरा। द नंबर ऑफ इंटर हेलोजन फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। पहले समझाओ तो दो मुझे, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता क्या है। जानता है कि बच्चा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्क्वायर पिरामिडल जो मैं जानता हूँ ना यार, वो कुछ ऐसा होता है, जैसे ये स्क्वायर है, ऐसे आ रहा होगा, और एक पिरामिड होगा, ऐसे बनना होगा, है ना, ऐसे। तो
इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड, है ना। लॉन पेयर ना भी हो, इसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं बेसिकली, है ना। सोचिए आंसर। आयुष वो एक केस है बस उसका, है ना। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर एक डंडा होना चाहिए उस पे, ऐसे समझो बस, सोचो। स्क्वायर पिरामिड। ये दमदार सवाल है भाई, ये तो दमदार है भाई। इसका आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा। इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा। सोचिए, सोचिए, समझिए और आंसर बताइए इसका। सोचिए, समझिए और इस सवाल का आंसर बताइए भाई। ऋषभ, रोहन, सक्षम, समीक, शानवी, सार्थक, श्लोक, सिद्धार्थ, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहाशीष, सौमिल, तनिष, तुषार, उत्कर्ष, वत्सल, कियान। कियान तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? आरोही, बता मेरे बच्चा। चल, देख मैं बता देता हूँ। ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। ये BRF5 का ही स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो भावना को? सर आपको कैसे पता लग जाता? सर देखो, ये 7 + 5 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 आ रहा है, ये 12/2 यानी कि 6 हो गया। 6 का मतलब कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, कुछ ऐसी। 5 फ्लोरीन एटम में बेचारा, एक कौन रहेगा? लॉन पेयर ही रहेगा ना। यस और नो? तो ये वही है स्क्वायर पिरामिडल। तो ये तो तय है कि सर एक तो डन है सर अपना आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब IF5 भी मुझे नजर आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये इसका स्ट्रक्चर बना के मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा अमल करने की जरूरत नहीं है इस पे, ना। मैं इसका जानबूझ के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ 4 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्ड है तो बनाना। लेकिन बनाना में कौन सा बॉन्ड है? ये बनाना में है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जनरली आप जो B2H6 वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना बेटा, उसमें जो होता है, उसमें होता है बेसिकली आपका 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा सवाल बनता है इस पर भी। Cl इस तरीके से दिखा देते हैं इसको, ठीक है। IF5 देख लेते हैं। IF5 बन सकता है बेटा, बताऊं क्यों? 7 + 5 देखो वही बन गया ना, 12। 12/2 यानी कि 6, तो बिल्कुल बन सकता है, एक लॉन पेयर है बेटा जी। CLF तो होगा ही नहीं बेसिकली, ये हो जाएगा। और ClF5 भी बन जाएगा 7 + 5। बहुत बढ़िया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 ओनली। जिनका आंसर 3 था, कंग्रेचुलेशन, जीवन अच्छा होने जा रहा है बेटा जी। चलें आगे, आगे मूव करें प्यारे बच्चों। शुभ वाजपेयी, जयती, वो आंसर नहीं देगी ना किसी भी सवाल का? खाना खाते हुए पढ़ रही है ना बेटा? अरे कहाँ गए हम लोग? भाई भाई। हाँ जी बताइए बच्चा मेरे, आंसर बता जल्दी से प्यारे बच्चों। टेल मी द राइट आंसर। हाँ तो अब आंसर बता। हाँ कह सकते हैं बेटा जी, ICl2 के अंदर वो जो मैंने बीच वाले बॉन्ड बनाए हैं ना, उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बराबर होता है एनी बॉन्ड, उसमें क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स में या हैवी एटम में। यादव जी क्या कह रहे हैं? बी। पारितोष ए कह रहे हैं। पलाक्ष बी कह रहे हैं। विशाल बी कह रहे हैं। ओके। मुकुल इज देयर। मुकुल एंड लक्ष्य। मुकुल डू मैसेज टू मी। मुकुल एंड लक्ष्य डू मैसेज टू मी। टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताइए बेटा सभी। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो काफी बच्चों का आंसर भी आ रहा है। वरुण मैंने आज तुझे दिन में बुलाया था, तू आए क्यों नहीं भाई? वरुण, तेरे पास मैसेज नहीं किया था आज आने के लिए 12:30 बजे? ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए थे? अच्छा,
which of the following pair of the molecule contain odd electron molecule एंड एन। थोड़ा एक ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहो बेटा जी, है ना। अगले 15-20 दिन थोड़ा मैं ऐसी अग्रेसिव पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। दिन में 2-2 3-3 क्लास हो सकती है, तो बी एक्टिव। मेरे को भी पढ़ा दो कुछ इनऑर्गेनिक का। और क्या पढ़ा रहे बेटा? अभी इनऑर्गेनिक ही तो पढ़ा रहे हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन ऑड मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चा, पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ऑड क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ओह अच्छा, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है और एक्सपेंडेड है क्या? ऑक्टेट रोल। ओके, एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो भैया ये भी एक्सपेक्टेड है और एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है। अरे सारे एक्सटेंडेड। अच्छा ये एक्सटेंडेड नहीं है। अब आपको देखना है ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हट गया। एनओ में ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। SF6 में कोई ऑड नहीं है। अरे भैया खत्म ही हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो बी बन गया आंसर। खत्म सवाल, ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है बेटा जी, है ना। दिस क्वेश्चन इज एलिमिनेटेड बाय द ऑप्शन। कुछ करना ही ना हो ऐसा है। आसानी से ये सवाल जो है सॉल्व हो गया बेटा। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। नंबर ऑफ द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ओके, मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं? SCl2 सुंदर, O3 और ClF3 और SF6 में सेंट्रल एटम के पास जो लॉन पेयर है उसके ऑर्डर में लिख दो इसको। क्या खत्म सवाल है भाई? क्या आंसर आ जाएगा भाई, बताओ जरा। 6+2 डिवाइड बाय 2, 8/2 यानी कि 4। मतलब 2 लॉन पेयर होंगे पहले वाले में, जैसा ना। पहले वाले में 2 लॉन पेयर यहाँ या ये दोनों खत्म। अगला वाला देखो, अगला मत चेक करो क्योंकि बी में फर्स्ट फर्स्ट है ना। सी चेक कर लो, ये चेक कर लो। यहाँ देखेंगे बेटा जी कितना, 7+3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, 5-3 यानी कि 2। जो 2 वाला होगा वो सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर, हो जाएगा। बोलो बेटा जी, आसान सवाल है। ये सारे PYQ, जैसे ये जो सवाल है, ये जो PYQ मैंने यहाँ लिखा है, ये है जेई मेन शिफ्ट फर्स्ट 26 जनवरी, 27 जनवरी 2022। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, चेक करो। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर में अरेंज करना है इनको। ओके, मैं देखूं एक बार क्या है। अच्छा, मेटल डिफरेंट है, बहुत बढ़िया। एक रूल पढ़ाया था मैंने, क्या नाम था इसका? पदांस रूल। वो क्या कहता था? कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बड़ा कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन या फिर अनायन। ठीक है, साइज में दिक्कत है बस। चार्ज तो ठीक है, इसमें चार्ज तो आप लोग समझ रहे हो, सबका चार्ज क्या है बेटा, सेम है। टॉप टू बॉटम मेटल का साइज क्या होता है, बढ़ता है। आपको कौन सा मेटल चाहिए? वो मेटल जो छोटा हो। जो छोटा मेटल होगा, ऑब्वियस है, उसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। रेयरेस्ट है कोई इसमें कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को, लेकिन फिर भी है तो बेटा बोलना, मैं आपको बताऊंगा। अपने को पूरी क्लास को साथ में लेके चलना है, तो आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। इफ यू हैव डाउट इन सिंपल क्वेश्चंस एज वेल, प्लीज लेट मी नो। ठीक है जी, आसान सवाल, सी इज द राइट आंसर। बेसिक सिंपल सवाल था। सी इज टिपिकली वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट 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 बताइए, बोलो जी। PCl5, BrF5, PCl3, SF6, ICl4 नेगेटिव, ClF3 और IF5 amongst above molecule ion, the number of molecule ion having sp3d2 hybridization। ओके सोचो बेटा, sp3d2 क्या होती है, समझा दो। ऐसी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती होगी, 5। चलो जल्दी जल्दी करो।
ऑप्शन लिखने की आवश्यकता तो नहीं है भैया। अक्षत इज देयर, अक्षत अनन्य। अक- हम्म, हाँ बेटा। काय का प्रैक्टिकल है, केमिकल केमिस्ट्री का? कब है? चल ठीक है, कर लेते कोई ना। ठीक है। प्रैक्टिकल के मारे हुए बच्चे, क्या ही बोले। चलो। हाँ आंसर आ गया होगा सर, है ना बेटा? आंसर बता दो ना, क्या कहते हो? जेड की वैल्यू 6 होती है, हाँ बिल्कुल 6 होती है भाई, मैंने गलत लिखा है। sp3 ड्यू टू का मतलब है जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 होगी। तो मेरे हिसाब से एक भाई तो होगा ही होगा, क्यों बेटा? होगा नहीं होगा? नहीं ये नहीं होगा। 10 आ रही होगी, 12 ढूंढो। ये आ रही है कितनी? 7 5 12, हाँ जी होगा। ये तो नहीं होने का। ये आ रही है क्या? 6 6 12 होगा। ये भी होगा। 7 4 12 और एक माइनस कर दिया। ये नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 2 3 4 और 4, 4 आंसर आना चाहिए, क्यों बेटा? आसान है, सिंपल है, बेसिक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छुटपुट सवाल होंगे हमारे बच्चों को। क्या खत्म सवाल है हमारे बच्चों के लिए, कुछ नहीं, नथिंग। अगला देखो भाई। रेजोनेंस, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन, मतलब CO3 2 नेगेटिव का जो रेजोनेंस है वो दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बच्चे सी बोल रहे हैं, पहले सी देख लें। CO3 2 नेगेटिव हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर। क्या है भाई? हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये अमाउंट ऑफ टाइम और ये सब कुछ नहीं होता। सी इज द राइट आंसर दिशा। सी इज टिपिकली शेप। ठीक है बेटा। आसान सवाल, बेसिक सवाल था बच्चा। आगे मूव करते हैं, चलो बताओ। सोचो। OO bond length in H2O2 is X. Then the OO bond length of F2O2. The OH bond length of H2O2 is Y. Then OF bond length in F2O2. ओके समझ गया मैं। सोचो। सोचो बेटा। बेड रूल दे सकता है, वरना बहुत बेसिक है, तो ऐसे दिखाई दे रहा मुझे। हाँ बेड रूल कर सकते हो, जैसे ओ है और ओ है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, ओ है और ये एक ओ है। और यहाँ कौन है बेटा? एच है, ये एच है। ओ है, ये ओ है। और ये एफ है, ये एफ है। पूछा हुआ है। ओ ओ बॉन्ड लेंथ ऑफ H2O2 इज एक्स। ओके, ये एक्स है। देन द ओ ओ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2O2, ओके। द OH बॉन्ड लेंथ ऑफ H2O2 इज वाई। देन ओ, अच्छा अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करना, अब खत्म है ये तो। ये तो खत्म है। एक्स क्या होगा बेटा जी? बड़ा होगा किससे? वाई से। लॉजिकल बात है, इनमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन ही नहीं है। जो है वो यहाँ है, ये खींच देगा इस बॉन्ड लेंथ को, छोटा कर देगा। सही बोला ना बेटा? एक्स का साइज बड़ा हो गया, किसके साइज से? वाई शॉर्टर हो गया। क्या है भाई? ओ एच बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज वाई। ठीक है। देन द ओ एफ बॉन्ड लेंथ इन F2O2। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ये कह रहे इसको कंपेयर कर इससे, और इसको कंपेयर कर इससे, यही तो है। हाँ ठीक है, तब भी बनना है बेटा। एक्स का क्या होगा बेटा जी? बड़ा ही रहेगा।
और वाई क्या रहेगा, शॉर्टर रहेगा। वाई क्या रहेगा बेटा जी, शॉर्टर रहेगा। ये H2O2 के रिस्पेक्ट में ही पूछे गए बेटा। सही है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, चेक कर लेना बेटा, है ना। चलो अगला सवाल बताइए। बताओ भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आहा, फैजान भाई अपना क्या बोलता है फैजान, फिर से बोल देता हूँ। कैटाइन के बारे में साइज बड़ा होना चाहिए, कैटाइन का साइज छोटा होना चाहिए, सॉरी, और चार्ज क्या होना चाहिए, बड़ा। एनाइन के बारे में बोलता है कि साइज बड़े से बड़ा रखो और चार्ज भी बड़े से बड़ा रखो। एक पीएनजीसी को भी फॉलो करता है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 6 एलिमेंट काउंट होते हैं। क्यों, कौन कौन से, जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी विद कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। चलो सोचो, ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट करेक्टर। अच्छा इसमें ये डी है बेटा, ई की जगह ना डी है, ध्यान रखना। ई नहीं है ना कुछ भी, ई जहां जहां है वहां डी है बेसिक। सोचो, करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो पहली बात है वो गलत है। क्यों गलत है, सर आप देख लीजिए ना। आप एक तरफ के एफ देख रहे हो, एक तरफ के आई देख रहे हो। तो बेटा जी हमें एनाइन का साइज क्या चाहिए, बड़ा चाहिए कोवलेंट करेक्टर में, ये तो गलत हो गया। दूसरी तरफ क्या है जी, मेटल का, मेटल का एक गलत हो तो गलत ही हो गया पूरा। दूसरा, बी वाला मुझे सही लग रहा है क्योंकि पहला गलत है, और सी वाला भी मुझे सही लग रहा है बेटा। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, कोवलेंट करेक्टर होगा। और सीएल और NaCl में से पीएनजीसी लग गया। सही है भाई, डी भी सही है। इसका मतलब ये हो गया, हाँ सी इज द राइट आंसर। ना 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 बेटा, डी भी सही है ना, चेक करना। आयोडीन साइज बड़ा है 9 का, यहाँ देख कॉपर, पीएनजीसी फॉलो कर रहा है, यस और नो। बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर BCD दिया है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है सर। कब पूछा गया है, ईयर भी लिखवा दूंगा आगे सेंटेंस का, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट हो जाए, मुझे थोड़ा सा वो लगता है। ईयर है भैया 2023 का सवाल है। अगला सवाल ये रहा बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। बेटा करना HW, कुछ याद आ रहा, होमो लूमो पढ़ाए थे मैंने। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सी आंसर। आप लोग चेक कर लेना, MOT बनाना और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ओजोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन कैसा दिखता है सभी को पता ही है, सभी को पता है जी ओजोन का फोटो कैसा है। एक लॉन पेयर भाई के पास होता है, डेटिव बॉन्ड लिख देता हूँ, प्लस माइनस ना लगाना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता लगता है भाई, देखो मेरा तो सीधा सा नियम है, सीधा सा नियम है। मैं तो इलेक्ट बॉन्ड काउंट करता हूँ, एक दो, दो दूनी चार, इसका मतलब इसके ऊपर 4 डॉट लगाने, एक मतलब इसके ऊपर 6 डॉट लगाने, 6 मतलब इसके ऊपर 2 डॉट लगाने, खत्म। काउंट कर ले भैया, लॉन पेयर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। और अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछेगा, लॉन पेयर पूछेगा तो आंसर 6 है। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर की तो बात कर रहा है, तो ठीक तो है, 6 लिख दो फिर 12 लिखने की क्या आवश्यकता है ना। पेयर वर्ड यूज कर लिया ना। चल आगे बढ़ जाए भैया, बोलो जी। यहाँ तक कोई डाउट तो भाई किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन हाईएस्ट फॉर। अच्छा बेटा, हेलोजन के केस में मैंने बताया था, हेलोजन में लगता है ऐसा है, लगता है ऐसा है हेलोजन का, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ होता है। और होने में क्या आता है, Cl2 सबसे आगे, फिर Br2 और ये F2 और ये I2। कुछ याद आ रहा होगा, इसका रीजन है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड होता है
साइज छोटा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जबरदस्त होता है। इस रिपल्शन की वजह से पिक्चर टूट जाती है। यही रीजन है कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। हाईएस्ट किसके, सॉरी सॉरी यार, हाईएस्ट किसके केस में होगा मेरे भाई? क्लोरीन के केस में होगा। किसके केस में होगा बेटा जी? क्लोरीन के केस में। चलो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द आयन फ्रॉम द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से नहीं है। सोचो, आसान है ये तो। सर, हमें तो ये पता है किस में होता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। एक तो एनओ में होता है, NO2 में होता है, ClO2 में होता है। क्यों बेटा जी? इन तीन में तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मेरे भाई? तो सीधा सीधा और इलेक्ट्रॉन का खेल जो है, यहाँ से इनको छोड़ कर मेरे हिसाब से किसमें है ये पूछा है ना, तो इसमें मतलब किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीनों में नहीं है। चल, जो भी था इंटीजर था, बन चुका है बेटा, है ना। ये नहीं करा रहा, बॉन्ड ऑर्डर पर बेस्ड है, आप लोग इजीली कर लोगे। यहाँ देख लो, इस सवाल को देखना चाहो तो चलो करो। करो बेटा जी। OF2 एक मॉलिक्यूल है, OF2 पहले मैं बना देता हूँ। OF2 कैसे दिखता है? OF, ये F, OF2 ऐसा दिखता है। दो लोन पेयर होंगे इसके ऊपर ना। OF2, सोचो सवाल क्या है बेटा, सवाल को ढंग से देख। कह रहे नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। सही है पहले तो। दूसरा है FOF बॉन्ड एंगल इज लेसर देन 104। ये बात भी सही है, बताओ क्यों? क्यों? क्यों यहाँ लॉन पेयर कम हो जाता है? क्योंकि देखो फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लॉन पेयर में ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल करीब करीब 103 102 के करीब देखा जाता है बेटा जी, ठीक है ना, और छोटा ही हो जाता है बेसिकली इसका बॉन्ड एंगल। सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्यों होगी? तो +2 होगी। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, खींचेगा, ये भी खींचेगा, +2 होगी। बढ़िया भी है सवाल। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, दैट विल बी +2 नॉट -2। गलत। डी जो है, डी कह रहा है मॉलिक्यूल इज बेंट एंड वी शेप। बिल्कुल सही है भाई। जैसे पानी होता है ऐसी भाई ये है। क्यों नहीं है बेंट शेप? बिल्कुल बेंट शेप है। लॉन पे रिपेल करेंगे, वी शेप बेंट शेप है। मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इज लीनियर। ना 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 बेटा, ज्योमेट्री नहीं है, वी शेप है भैया। ये गलत हो गया। तो आई थिंक A, B और डी इज द राइट आंसर। आसान है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक सा सवाल मेरी क्लास के सब बच्चों ने कवर कर लिया। अगला देखिए सवाल। आहा, सुंदर सवाल, ट्राई करेंगे सभी। ट्राई दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। अंशिका, मन्नत, मानसी, निहाल, नितांत, पलक, पलाक्ष, परितोष, ऋषभ जी, साक्षी, समीक, संस्कार, शानवी, श्लोक, स्नेहा। भाई आप लोगों का रिवीजन हो रहा है ना? अच्छा। करण, सार्थक, करण, विशाल, सार्थक, साक्षी गुप्ता, ऋषभ, पलक, लक्ष्य, कीर्ति, आयुष। बेटा जी रिवीजन आपका बढ़िया चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? रिपल्शन कम है अमन। यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल बेटा बढ़ जाएगा। जैसे क्लोरीन अगर होता तो बॉन्ड एंगल 105 से बढ़ जाता। काफी बच्चों का आंसर सी आ रहा है। खत्म ही सवाल होगा। यार मैंने ज्यादा खाना खा लिया। शाम का खाना वैसे मैं हल्का खाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। ये आंसर कौन बता रहा भाई?
ये आंसर बता रहे हो तो पाप की हकदारी हो बेटा जी। देखिए इस सवाल में मैं आप लोगों को बताऊं, ऑड वन आउट करूं क्या? नहीं होगा ऑड वन आउट। जो पहले वाली सवाल का तो आंसर बड़ा सिंपल है। IF7 में काहे का लॉन पेयर जीरो। क्यों बेटा? और XCF6 में एक लॉन पेयर होता है, ये भी क्लियर। तो सी का देखियो, फर्स्ट का देख फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ इसमें और इसमें खत्म। और सी का देख, सी का बोला हुआ है इन्होंने वन। सी का वन, सी का वन, सी का वन आ रहा है और थ्री, सी का वन है ही नहीं। एक मिनट, हाँ है तो सही, दोनों में है यार। ओहो गड़बड़ हो गई। डी देख लेते हैं, डी देख ले। तो लीनियर रहेगा कुछ। कितना आ जाएगा? 8+2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। तीन लॉन पेयर होंगे इसके पास। डी का फर्स्ट, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है बेटा, रजिस्ट्री नहीं। समझ में आया कहाँ गलती की है? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के वही जेड माइनस सराउंडिंग एटम कर देते हैं। चलें बेटा आगे। चल अगला सवाल दिखाता हूँ तुम्हें, बोलो। कह रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E। अच्छा, मतलब H2O, H2S, H2SC वाले में, ऐसे वाले बॉन्ड में, HHH में इसकी बॉन्ड है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फलाना बॉन्ड बोला हुआ है। ऑक्सीजन ही होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। क्यों बेटा? उसके बाद सल्फर होगा, नो डाउट। साइज डोमिनेटिंग है, साइज जिसका बड़ा होगा उसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाएंगे। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई मानो जिसके साइज बड़ा हो गया तो उसको आसानी से तोड़ पाएंगे ना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। यस, ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आसान सवाल है भैया, मन लग रहा है आप लोगों को? बताना जरा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। बढ़े आगे। चलो देखियो क्या लिख रखा है। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या होता है सर? बोरिक एसिड इज H3BO3, yes or no, is solid whereas BF3 is a gas at room temperature because of। अच्छा, कह रहे हैं बोरिक एसिड जो है वो तो है सॉलिड और BF3 गैस है। ठीक है ना यार, बोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और क्या? स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल इंटरेक्शन इन बोरिक एसिड ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, खत्म 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 खत्म। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। आसान सवाल है ना भाई, इनऑर्गेनिक होती है ऐसी है, आती है तो बस 2 मिनट का खेल है इनऑर्गेनिक। हाँ भाई, लिस्ट बताइए। XCF4, XSF4, NH4 पॉजिटिव, BrF3। इनको बेटा जी अरेंज करना आप लोगों को, सोचो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, बताइए। क्या बात है भाई, कुछ बच्चे तो हमारे बिल्कुल धांसू हो गए। 11th क्लास के बच्चे खतरनाक तरीके से आंसर कर रहे हैं, चलो शाबाश। देखिए यार, ये वाला तो समझ में आता है सबको, स्क्वायर प्लेनर है ना। फर्स्ट का सेकंड है कहीं ऑप्शन में? हाँ दोनों में है। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर ढूंढ लेता हूँ, थर्ड ढूंढू। NH4 पॉजिटिव टेट्राहाइड्रल होता है। देखिए थर्ड का फोर्थ है। हाँ ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी दो तीन से एलिमिनेट कर लिया करो, बहुत ज्यादा एनर्जी मत लगाया करो सवालों में, आसान होता है। चलें बेटा, नेक्स्ट। क्या नाम है इसका? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है सर, ये तो आपने कल ही बताया था। क्या होता है? H4P2O6। क्या बताना? ऑक्सीडेशन स्टेट लो जी। +4 + 2x -12 इजिकल टू 0। 2x बराबर 8, x बराबर 4। क्या बेटा? +4 इज द राइट आंसर। इसको बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लेना। ये भी ट्रिक तुम्हारे सर ने सिखा रखी है तुम्हें, यस और नो? क्यों बेटा जी? बंद हो गया भाई ये क्या हुआ? अच्छा
तो बात पल्ले पड़ी सर, क्या नहीं पल्ले पड़ी बताओ बच्चा मेरे, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो यार, आसान है ना। चलो एक डंडा यहाँ ओ एच के साथ है, ठीक है बेटा जी, याद रखेंगे आप लोग, दिस इज ओ एच। चलो काम की बात सुनेंगे सभी। अब ये खत्म सवाल है, आप लोग कर लोगे, ये भी खत्म है, कर लोगे, इसको देख लो जरा। चलो कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिस्पेक्टिवली मॉलिक्यूल, कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सोचो। सर कोवैलेंसी तो मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है इस समय, यार ऑब्वियसली चार बना रहा है, तो चार तो सर कोवैलेंसी होगी, चार चार यहाँ है और यहाँ है। और क्या बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहे हो, तो एक्स माइनस चार इज इक्वल टू -1, एस बिकम इक्वल टू +3, तो +3 ए इज द राइट आंसर। क्यों बेटा जी, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। चलो 2024 का एक मैं सवाल दे रहा हूँ आपको, ये वाला करो, 12th वाले बच्चों से उम्मीद है कि इसमें कुछ करेंगे। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बॉन्ड इन H4P2O7, कॉमा HPO3 का थ्राइस और P4O10। सर हमें ना इनका फोटो नहीं पता सर, सर ये आईटीएस में भी आया था, आईआईटी में भी आया था। आईआईटी क्या है भाई, क्या पढ़ने लगा है देवेश तो। आइसर का टेस्ट, ओके, अच्छा, गॉट इट। हाँ खत्म सवाल है, ओलंपियाड वाले। बताओ बताओ बताओ, जेई में 2024 का क्वेश्चन है बेटा मेरे, क्वेश्चन बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर फोटो बना दो बता देंगे, फिर कुछ नहीं है। हे यार फोटो बना दिया तो फिर तो बात ही क्या है, फोटो तो बनाना पड़ेगा, तो खींच मेरी फोटो। देखो इसका फोटो बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, बेंजीन की तरह बना ले, ठीक है, बेंजीन की तरह बना ले। सुन सुन सुन, दृष्टि से ध्यान से सुन, इसको बेंजीन की तरह बना ले, यहाँ पर कहीं भी बीच में ऐसे पी लिख दे, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर से पी लिख दे, फिर ऑक्सीजन फिर पी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब बेंजीन तो ऐसे ही होता है लगभग, वहां कार्बन होते हैं। अब फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड दो ओ एच लगा ले, डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एच, बस काम खत्म। इस भाई का स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, इसका बनाएंगे सर ऐसे, पी, यहाँ ओ, यहाँ पी, यहाँ ओ, यहाँ पी, फिर से ओ, फिर से पी, और इनके बीच में एक ऑक्सीजन के साथ और पी, ऐसे है ना, समझ रहे हो ना भावनाओं को, वरना ऐसे बनाते, ऐसे रिंग बना लेते, रिंग के बाद यहाँ लिख दे पी, ठीक, और यहाँ भी पी, फिर मतलब सॉरी सॉरी यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पी, फिर यहाँ क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कुछ नहीं होगा, मतलब बीच में ऑक्सीजन बनाना, यहाँ पीपी बना लो इस तरीके से जैसे वहां पर बना रखा है, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अब ध्यान से सुन ले, सुन ले, स्ट्रक्चर नहीं बना अभी, अब यहाँ बनाना है तुम्हें डबल बॉन्ड दो, हर फास्फोरस पे डबल बॉन्ड दो लगा ले, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, लेकिन अब इन फास्फोरस को दूसरे फास्फोरस से लिंक भी करना है ऐसे, ठीक है बेटा, इस फास्फोरस को इससे लिंक कर ऐसे, और तो कोई बचा नहीं है फास्फोरस विदाउट लिंक वाला, नहीं बचा सर, तो बस इस तरीके से क्या पूछा हो आप देख ले, पीओपी बॉन्ड देखना है, पहले वाले में तो बेचारे में एक ही है, दूसरे वाले में पीओपी बॉन्ड देख ले, पीओपी बॉन्ड एक तो ये रहा, एक, एक ही दो, और एक ही तीन, एक और तीन वाला ऑप्शन तो मुझे मिल गया, छह भी दिखाई देता है तुम्हें, एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे सर, छह। ठीक है ना मेरे भाई, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे आप लोग, सर समझ गए, सर समझ गए। चलो अच्छा सवाल था, ठीक है बेटा, अगला सवाल भी हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है, तो मैं नहीं करा रहा, आप लोग आसानी से इस सवाल को कर लोगे, मैं आंसर लिख देता हूँ फिर भी, जब ये पीडीएफ जाएगी तो आप लोगों के पास आंसर होना चाहिए, आज मैंने आंसर अपने सामने ही रख रखे हैं। बताओ भाई, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एसिटिलीन, कौन कौन है एसिटिलीन,
बच्चा क्या पूछा हुआ है? एसिटिलीन नहीं है, एसिटिलाइड है। ओके, और वो भी आयन है। द बॉन्ड ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड, एसिटिलाइड आइड हो गया बेटा जी C2 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे C2 2 तो 6 दूनी 12 और 4 14, 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। क्या पूछा हुआ? बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? सेम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 2.5, इसका कितना हो जाता है 2.5, इसका कितना हो जाता है 1.5, इसका कितना हो जाता है 3। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी? समझ में आ गया होगा। डी इज द राइट आंसर। अरे पल्ले पड़ गया होगा दोस्त, बता दे जल्दी से। मेरे कुछ तो बोल दे यार। चलो अगला देखें। कह रहे हैं कि इन पूरी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है? ये तो है नहीं पोलर, डबल बॉन्ड के साथ है। ये पोलर हो सकता है, ये पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है। कौन सा आंसर हो गया बेटा जी? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बहुत आसानी से डेटा फंडामेंटली क्लियर हो गया होगा मेरी क्लास के बच्चों को। यार सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बताना नहीं बता रहा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, इसमें भी क्या बताना है? नॉन पोलर स्पीशीज नहीं बता रहे। नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर मैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। बेटा जी कर लोगे ना भाई, है ना? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 कर लोगे जो मुझे लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को किसी भी तरीके की। क्या पूछा? नंबर ऑफ द कंपाउंड इज वन लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बता दो चल, कर लो इसको। वन लॉन पेयर, अभी अभी ओथी तो पढ़ाई है, ओथी तो हो ही होगा। इसमें दो होते हैं, SF4 में एक होगा ऑब्वियसली। और सोचो, ClF3 में दो हो जाएंगे बीच में, अमोनिया में एक होगा, FBr, F5 में भी एक होगा, XF4 में दो होंगे। तो मेरे हिसाब से चार आंसर हो गया इसका। बिल्कुल सही है। एक, ये यहाँ से दो, और यहाँ से ऐसा, और ये ऐसा। ऐसा ना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। 4 इज द राइट आंसर। चले मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो अगला ये रहा। क्या कह रहा है भाई? द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed from 2s and 2p atomic orbital in the diamagnetic molecule is the total number of anti-bonding molecular orbitals formed from 2s and 2p। अरे यार 2s से बन जाते हैं दो, और 2p से बन जाते हैं कितने बेटा जी? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या है ये? देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं बच्चा? देखना कुछ ज्यादा नहीं बना दिया मैंने। भरोसा सा नहीं हो रहा। 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 आएगा क्या? तुम लोग बताना जरा क्या है। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पूछा है। ओह, एंटी बॉन्डिंग इज ओके। एक ये और तीन ये, चार आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। हो जाएगा बेटा जी, बोलो जी। कष्ट है कोई या समझ में आ गया? सर कितना आसान पढ़ाते हो सर आप। भैया देखो अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल है भैया, ठीक है ना। मैं चलो एक काम कर देता हूँ, इनके आंसर भी लिख देता हूँ साथ के साथ, आप लोग सोचोगे इतनी देर में इन सवालों के आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है बेटा जी दैट इज 3। चेक कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल है बेटा जी, खत्म सवाल है जी। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। मुझे पता है आप लोग कर लोगे। टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म 2s एंड 2p एटॉमिक और डायटोमिक। टोटल बोल दिया ना भाई। टोटल तो अभी अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, 8 हो जाते हैं, ऊपर 6 नीचे 2, है ना। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आता है बेटा जी क्या आता है? बी। अगला जो सवाल है मेरे पास नोबल गैस से रिलेटेड है, उसका जो आंसर है बेटा जी दैट इज डी। सर आप पढ़ने ही नहीं दे रहे। अरे पढ़वाने दे रहा हूँ ना यार। ये वाला सवाल का आंसर बता मुझे, इसका आंसर बता। The linear combination of the atomic orbital to form the molecular orbital take place only when the
एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हैव मिनिमम ओवरलैपिंग, ना 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 ना, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बिल्कुल सही। हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ना ना ना, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखना जरा। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल atom uses sp3 hybridization orbital in the bonding is sp3, इनमें से कौन sp3 शो करेगा? ये कह रहा है यार, एक तो अमोनिया करता ही है बचपन से, SiO2 करेगा sp3। ये रट्टा मार के रखना है SiO2 का। sp3 SiO2 का लर्न करके रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। पानी करेगा, CH4 करेगा एक, है ना? तो बस ये कितने हो गए? चार आ रहा है सर। सर वाई वाई SiO2 सर, अब हाइब्रिडाइजेशन जो देखेंगे तो नहीं बनेगा भैया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाड़ में। SiO2 एक चिलेटिंग है बेटा, ये ना फिजिक्स में भी पढ़ते हो, डायोड पढ़े होंगे या PNP जंक्शन वाला पढ़ा होगा या NPN जंक्शन वाला, सब में सिलिकॉन को यूज कर रहे होते थे हम लोग, राइट? बिकॉज ऑफ द टेट्राइडल स्पीशीज करेक्टर, पॉलीमेरिक टाइप बनाता है, बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, चलिए सोचे समझे और आंसर बता दे मुझे। चलिए, काफी बच्चों का आंसर है सही, काफी बच्चों का आंसर सही है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग। सवाल के अनुसार ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यार पहली स्टेटमेंट तो गलत है, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड बिटवीन द न्यूक्लियर, बिल्कुल ठीक है बेटा जी, ये बनते ही नोड पर है बेटा जी, है ना? अब द नोड जो है ये डेवलप होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, है ना? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड। चलिए देवेश, इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर बेटा, टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ करिए देवेश।